आज हम बात करेंगे थॉट पे कि ये थॉट होता क्या है और ये आता कहाँ से है और इसका रूट कॉज क्या होता है। हम मिल के देखते हैं इस टॉपिक पे कि हमको क्या नज़र आता है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। देखिए, आपने कोई न्यू बॉर्न बेबी देखा होगा। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है जो न्यू बॉर्न रहता है, तो उसका माइंड जो रहता है वो डेवलपिंग स्टेट में रहता है। तो अभी तक तो कोई मेमोरी फॉर्म नहीं हुई रहती है और थॉट्स नहीं रहते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, जैसे जैसे चीज़ें एक्वायर करने लग जाते हैं, वैसे वैसे हमारे थॉट्स हमारे मन में आने लग जाते हैं। हम बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्वायर करने लग जाते हैं, वैसे वैसे ये जो थॉट्स हैं ये डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो थॉट्स यानी कि हम जो हमारे अंदर ही अंदर जो बातें करते हैं अपने ही साथ, उसको थॉट्स बोलते हैं। एक सिंगल वर्ड भी आ रहा है अगर आपके माइंड में, तो उसको थॉट बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये थॉट की शुरुआत कहाँ से होती है और इसका कोई अंत है भी या फिर ये मरते दम तक चालू ही रहेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप में और एक न्यू बॉर्न बेबी में और एक ऐसे पर्सन में जो कि आपके ही एज का है पर जिसकी मेमोरी चली गई है, जिसको कुछ याद नहीं है, जिसको लैंग्वेज तक याद नहीं है, जिसको खुद का नाम तक याद नहीं है, अब ये तीनों जो कैरेक्टर है, इन तीनों लोगों में डिफरेंस क्या है। पहले हम देखते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका क्या कंडीशन है। जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको किसी चीज़ की समझ नहीं है, उसके दिमाग में अभी तक कुछ फीड हुआ नहीं है, उसको इवन उसका नाम तक नहीं पता, उसको इवन उसके पेरेंट्स नहीं पता कौन है। जो भी जिसके भी साथ में वो है वो उनके साथ में कंफर्टेबल है। उसके दिमाग में अभी तक एक वर्ड भी नहीं आया है और जो मेमोरी है वो डेवलप हो रही है। धीरे धीरे उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएंगी उसको और धीरे धीरे विद टाइम वो थॉट डेवलप होना चालू हो जाएगा। अभी हम दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, जो कि एक ऐसा इंसान जो कि आपके ही एज का है पर उसकी मेमोरी चली गई है, उसको इवन ए सिंगल वर्ड नहीं पता। उसमें और शिशु में, जो कि अभी जो पैदा हुआ जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं, दोनों भी सेम ही है। अब जो तीसरा कैरेक्टर है जो हो आप, इसमें और जो न्यू बॉर्न है और जिसकी मेमोरी चली गई है उसमें क्या डिफरेंस है? आप में जो थॉट है वो डेवलप हो चुका है, आपको आपका नाम पता है, सब कुछ पता है, आपको आपको पूरी लैंग्वेज आती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है वो। पर प्रॉब्लम अभी ये हो गई है, आपने ये कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज सीखी थी या फिर कुछ करने के लिए ये लैंग्वेज सीखी थी, पर अभी ये नॉन स्टॉप हो चुका है। ये अभी आपके कंट्रोल में नहीं रहा। ये नॉन स्टॉप आपको थॉट्स आते हैं आपसे रिलेटेड या फिर आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड। तो अभी ये जो मशीन जो चालू हो चुकी है, इसको स्टॉप करने का तो कोई तरीका नहीं है। अभी ये चालू हो गई, बचपन में नहीं थी, पर जैसे जैसे आप बड़े हो गए, जैसे जैसे आप में इंफॉर्मेशन डाली दी गई, वैसे वैसे ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपने आप ग्रो होना चालू हो गई। और अभी वो इस स्टेट पर है, इस लेवल पर है कि वो कंटिन्यूअसली 24/7 चलने का ट्राई करती है। जब तक आप सो नहीं जाते हो, जब तक आप डीप स्लीप में नहीं जाते हो, तब तक ये चलते रहती है। इवन आपके ड्रीम में भी आपके थॉट्स चलते रहते हैं। वहाँ पे एक इमेजिनरी वर्ल्ड रहता है, वहाँ पे भी आप बातें कर रहे रहते हो, वहाँ पे आपको अपनी बॉडी फील नहीं होती, पर थॉट्स चल रहे रहते हैं। सिर्फ एक स्टेट है जो कि जिसको डीप स्लीप बुलाते हैं, इसमें ये थॉट्स नहीं रहते हैं। वहाँ पे आप खुद को, मतलब आप खुद हो भी या नहीं, आपको इसका भी अंदाज़ा नहीं रहता। आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता। आप बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, आपको किसी भी चीज़ का कुछ अता पता नहीं रहता। वो है डीप स्लीप। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आप थॉट हो? हमको ये देखना है कि आप थॉट हो या क्या हो। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो देखा जाए तो, अगर हम एज इट इज़ देखें और एकदम स्क्रैच से, एकदम रूट से देखें, तो पहले आती है बॉडी। बॉडी के अंदर रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। वैसे ही हमारे हमारे में है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एक ऑर्गन है, ओके, और जिसके अंदर है मेमोरी।
मेमोरी के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे साथ में हो रही है या फिर हम जो भी सीख रहे हैं वो उसमें सेव होती रहती है। तो जो थिंकिंग है, थिंकिंग बोलो या फिर माइंड बोलो, माइंड या फिर थॉट एक ही चीज़ है, ब्रेन ऑर्गन है। तो अगर हम ये सब माइनस करें, अगर हम मेमोरी माइनस कर दे, आप अभी जो हो, आपका आपकी जो स्टेट है उसमें से हम अगर मेमोरी को निकाल दे, जैसे कि हमने इससे पहले देखा, तो आप तो एक पूरे न्यूबॉर्न बेबी बन जाओगे। आपको तो किसी चीज़ का कुछ अता पता ही नहीं रहेगा। तो आप एग्जैक्टली हो क्या फिर? आप अगर बोलते हो कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पे रहता हूँ एंड ऑल दैट, पर अभी दूसरे सेकंड में ही आपकी मेमोरी निकाल दी जाए या फिर आपको मेमोरी लॉस हो जाए, तो फिर आप कौन हो? आप तो जिंदा तो हो, सब चीज़ें आपको फील भी हो रही है, ठंडा गर्म सब कुछ लग रहा है, हवा लग रही है, आप देख पा रहे हो चीज़ों को, आप सुन पा रहे हो चीज़ों को, पर कुछ भी अंदर फीडेड नहीं है, कुछ भी पता ही नहीं है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज आपकी मेमोरी चली गई है, बट आप जिंदा हो। तो फिर आप हो क्या एग्जैक्टली? या तो आप थॉट हो या तो आप मेमोरी हो, बिकॉज थॉट और मेमोरी एक ही चीज़ है। मेमोरी के अंदर ही थॉट्स आते हैं, जो कि कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। तो आप हो क्या फिर? या तो आप मेमोरी हो, बट अगर मेमोरी निकाल दी जाती है तभी भी आप जिंदा रहते हो। अगर आपके थॉट्स निकाल दिए जाए तभी भी आप जिंदा थे बचपन में। या फिर अगर आपकी अगर मेमोरी अभी चले जाती है तो भी आप अभी जिंदा रहोगे। तो मतलब वो निकाल देने के बाद भी आप जिंदा रह रहे हो, तो फिर आप एग्जैक्टली हो क्या फिर? ये हमको पता लगाना है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप मेमोरी या फिर थॉट हो ही नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही हो, बिकॉज होता ये है डे टाइम पे या फिर जब हम उठे रहते हैं, जिसको वेकिंग स्टेट बोलते हैं, तब सब एक्टिविटीज़ हम कर रहे रहते हैं, हम ऐसा सोच रहे रहते हैं हमको इधर जाना है, हमको ये काम करना है, वो काम करना है, बिकॉज वेकिंग स्टेट चल रही रहती है, तो और इस दुनिया में हमको काम करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, जो भी है। तो क्योंकि वहाँ पे हमको थॉट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कभी बताया होगा कि अगर हमको कुछ कैलकुलेशन करना है और बड़ा कैलकुलेशन है, और हमारे पास में एक टूल है जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर, अगर हम उसका यूज़ करके उस कैलकुलेशन को किक करें, तो हमको एक बहुत आसानी होगी और अब बहुत इजी तरीके से वो कैलकुलेशन हमको मिल जाएगा जो भी हमको चाहिए था आउटपुट। सेम थिंकिंग है या फिर थॉट है। थॉट का इतना ही काम था कि जब भी हमको उसकी ज़रूरत हो तो हम उसका इस्तेमाल करें, और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई उसको साइड में रख दें। पर ऐसा होता कहाँ है? बिकॉज हम अपने आप को ही थॉट समझते हैं और वही रियलिटी है हमारे लिए। बिकॉज वेकिंग स्टेट में सब हम थॉट के बगैर हम जी भी नहीं सकते। तो ये जो थॉट है ये हम पे इतना हावी हो चुका है कि अभी ये कंटिन्यूअसली चलने लग गया है, जिसके वजह से हो रहा है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और पता नहीं क्या क्या, कौन सी बीमारियां। हर कोई इसी चक्कर में पड़ा हुआ है कि मैं जो ये मेरा मन है या फिर जो मेरा थॉट है उसको कैसे मैं शांत करूं, उसको कैसे मैं कंट्रोल करूं। पर मज़े की बात यह है कि ये कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकता। आपको ये समझना है, जितना आप एफर्ट्स डालोगे, कोई भी टेक्निक करोगे, किधर भी जाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी पालोगे, कुछ भी खोदोगे, स्टिल ये थॉट कभी नहीं कम होगा या फिर नहीं जाएगा, कभी नहीं जा सकता। बिकॉज जैसा बॉडी का नेचर है, बॉडी का नेचर यानी कि ब्रीदिंग चल रही है अपने आप, रेस्पिरेशन चल रहा है अपने आप, डाइजेशन चल रहा है अपने आप, ब्लिंकिंग चल रही है, आंखों का पलक झपकाना चल रहा है अपने आप, वैसे ही ब्रेन जिसके अंदर की मेमोरी है, तो मेमोरी है तो वो ऑटोमेटिक प्ले हो रही है स्पॉन्टेनियसली, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो आपसे रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। तो जैसा ये सब चीज़ें हो रही है वैसी वो भी चीज़ें हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? हम इतने सारे लोगों के पास में जाते हैं, इतने सारा टेक्निक करते हैं, इतना सारा चीज़ें करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि मन को थोड़ी तो शांति मिले। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये जो शांति रहती है कितने टाइम के लिए रहती है। फिर हम इंटरव्यू जाते हो तो कुछ प्लेजर में, फिर से नॉर्मल, फिर से प्लेजर, फिर से नॉर्मल। अब प्लेजर हर किसी के लिए
किसी के लिए डिफरेंट है। आप प्लेजर में भी रह के देख लो या फिर आपने देख लिया होगा, सब कुछ करके देख लिया होगा, प्लेजर से प्लेजर और दुख से दुख सब कुछ करके देख लिया होगा आपने, बट अभी तक के आपको कहीं पे भी शांति नहीं मिली। ये जो मन है, ये जो आपका माइंड है, वो रुक ही नहीं रहा है, बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है और इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो कि थिंकिंग के वजह से आपको कोई फर्क ना पड़े? तो आपको थोड़ा सा बैठ के, आपको थोड़ा सा रुक के ये पहले सोचना पड़ेगा कि मैं सच में थिंकिंग हूँ या फिर क्या हूँ। आपको इसका पता लगाना पड़ेगा पहले। तो पता कैसे लगाए? पता ऐसे लगाए कि आपको पहले पैटर्न समझने पड़ेंगे। पैटर्न जैसा कि थॉट का एक ही पैटर्न है, मतलब एक तरीके का पैटर्न है, वो पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, प्रेजेंट में कम रहता है। 99% पास्ट, 99% फ्यूचर, एक आध परसेंट जो एक्टिविटीज़ करने में लग जाती है थोड़ा बहुत प्रेजेंट में। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप सो जाते हो, जब आप डीप स्लीप में रहते हो, ओके, तब आपका कोई थॉट ही नहीं रहता। जो दिन भर जब आप काम कर रहे थे, जब आप इतना सब सोच रहे थे, इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ कर रहे थे, और आप रात में सो गए, ओके, और जैसा भी आपने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स या जो भी है, वो तो सब मर गए, समझ लो। आप तो सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं है, आपको तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। आपके जो बच्चे हैं सब मर गए। फिर आप सुबह उठ के देखते हो, अरे ये क्या हो गया, आप तो सो रहे थे। तो आपका मन कहाँ चले गया था फिर तब? आपको तो कुछ फील ही नहीं हुआ कि आप बॉडी में हो, बॉडी के बाहर हो, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको सुबह उठ के पता चलता है, जब भी हम नींद से उठ के, जब ये दुनिया अपीयर हो जाती है, तब सारी चीज़ें अपीयर हो जाती है, हमारे सुख दुख जो भी है। पर जब आप डीप स्लीप में थे तब तो कुछ नहीं था। तो ये जो थॉट जो आपको वेकिंग स्टेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल बता रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो फिर ये सो कहाँ गया? जब, मतलब ऐसा तो उसने फिर सोना ही नहीं चाहिए ना, 24/7 उसने जागना चाहिए। 24/7 उसने एक्टिव रहना चाहिए। बॉडी भले ही सो जाए, पर 24/7 उसने एक्टिव रहना चाहिए और सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहिए। मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, ऐसा ही होना चाहिए। यही तो करता है थॉट वेकिंग स्टेट में। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, कंट्रोल करने का। बट डीप स्लीप में गायब हो जाता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा तो 90% होता ही नहीं है। तो अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि जो थॉट होता है, ये होता है कि हम अंदर ही अंदर जो अपने आप से बातें करते हैं उसको थॉट बोलते हैं। इवन अ सिंगल वर्ड, और अगर सिंगल वर्ड भी आपके मन में आ रहा है, उसका बॉडी पे कुछ ना कुछ सेंसेशन, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है, इमोशन कुछ ना कुछ फ्लो होता है, चाहे वो सिंगल वर्ड ही क्यों ना हो, क्योंकि माइंड और बॉडी डिफरेंट नहीं है। तो अभी आपने ये चीज़ देखा, माइंड का पैटर्न देखा पास्ट फ्यूचर वाला, फिर आपने ये भी देखा कि माइंड जो है वो गायब हो जाता है डीप स्लीप में। जब आप ये सब चीज़ें देख लेते हो, थॉट से ही देख रहे हो अभी आप ये सब चीज़ें, तो होता ये है कि थॉट की लिमिटेशंस पता चल जाती है कि भाई मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, ये मेरी औकात है करके, इतना थॉट को पता लग जाता है। उससे ये होता है कि आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है इन द सेंस, अभी आपके दिमाग में जितने भी थॉट आते हैं, सब तो स्पॉन्टेनियसली आते हैं 99%। जितने भी आते हैं आप सब में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप सब में चिपक जाते हो नेचुरली। बट जब आप ये चीज़ देखते हो खुद से, एज इट इज़ जिसको बोलते हैं, तब आप कुछ कर नहीं रहे हो, थॉट को ही समझ में आ गया, थॉट की लिमिटेशन, तो ये चीज़ अपने आप होंगी कि अभी आपको इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनसे। अभी गेम शिफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे आपके तरफ, कि अभी आपको जिस चीज़ से फ़र्क पड़वाना है, आपको उसी थॉट से फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज थॉट तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। लाइक 100 थॉट्स आ रहे हैं, उसमें से ये वाला थॉट एकदम से आया, चलो ठीक है, ये काम, ये जो थॉट है ये बड़ा, मतलब ये जो काम है, जिस काम से रिलेटेड वो थॉट आया, ये बड़ा अर्जेंट है, ये मैं करता हूँ, आपने रिस्पॉन्ड किया, जो भी था ख़त्म। अभी थॉट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वापस से कंटिन्यू हो गई वो प्रोसेस। बट अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि ब्लिंकिंग, या फिर जैसे कि हार्ट बीट हो रही है, आपको, आपका ध्यान भी कभी जाता नहीं है उस तरफ।
वैसे ही सेम होने लगेगा जब थॉट की लिमिटेशन थॉट खुद देख लेगा और धीरे धीरे आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो ये जो मैंने बोला या फिर ये जो हमने देखा अभी कि क्या देखना है, क्या ट्राई करना है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपके लिए वर्क करता है या नहीं, देखिए ट्राई करके।